ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ बुरा प्रभाव नहीं सर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस चीज को हम ज्यादा अवॉइड करेंगे या जिस चीज के बारे में ज्यादा जिक्र करेंगे, किसी बच्चे को किसी चीज का पता नहीं। अगर हम उसके, आप सपोज कीजिए आज एक मूवी आई है मार्केट में, कोई भी मूवी आ जाती है, अब वो विवादास्पद मूवी है, हम उसके बारे में ज्यादा मीडिया पे डिस्कस करेंगे, तो क्या आपके मन में नहीं आएगी कि मैं इस मूवी को देखूं, इसमें क्या ऐसा है कि मैं इस मूवी को देखूं? तो वही बात है कि अगर नशे के बारे में आप +2 से पहले स्कूलों में जाकर आप इन चीजों का डिस्कस करेंगे, तो उन बच्चों को तो पता ही नहीं क्या होती है ये चीजें, क्योंकि तब तक तो टीचर्स का, पेरेंट्स का, सबका दबाव होता है +2 तक। अगर +2 के बाद हम कॉलेज लेवल पे अगर इस बात को करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन +2 से पहले तो नशे के बारे में कहीं जाके प्रचार करने का या उसके बारे में अवॉइड करवाने का और कराने का, बताने का जिक्र ही नहीं बनता। मैं तो इस चीज के लिए बिल्कुल ये कहूंगा कि पहले, इससे पहले कि मतलब कभी भी किसी को जाके कि +2 से पहले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल नादान होते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता आजादी क्या है। क्योंकि जहां आजादी आती है वहां ये बातें आती है कि कहां से बाहर से कोई आ रहा है। क्योंकि कॉलेज लाइफ आपने भी देखी है, हमने भी देखी है। कॉलेज लाइफ में क्या होता है, आपका लेक्चरर लगा, लेक्चरर के बाद में आपको नहीं पता कि आपके 40 मिनट का लेक्चर है, उसके बाद में क्या पता बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, कोई पता नहीं होता इस बात का, और ना ही पता और कौन बाहर से आ रहा है, कौन सी क्लास में कौन है, कोई नहीं पता। लेकिन स्कूल में हर बच्चे का रिकॉर्ड पेरेंट्स में, पेरेंट्स के पास, टीचर्स के पास हर चीज का रिकॉर्ड होता है, तो उनको तो सामने ये जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। और इसका मतलब तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग। सर अगर प्रशासन ने नशा खत्म करना जी, ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੁੱਕਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਵੀ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨੁੱਕਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਡੇਲੀ ਹੋਵੇ, ताकि नशा बस। दुना जी मैं इस पे ना आपको थोड़ा क्लियरिफाई करना चाहूंगा। क्या होता है, नारकोटिक्स की टीमें आज भी हमारे यहाँ इलाहाबाद में भी, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में नारकोटिक्स की, हरियाणा नारकोटिक्स की एनसीबी की टीमें यहाँ आई हुई है। बट पता क्या है, हमारे जो कानून का सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, जो आप बात कर रहे हो कि कानून का सिस्टम ऐसा बना है कि एक लिमिटेड एरिया बनाया हुआ है कि इतने तक में ये अगर हमारे मात्रा पाएगी, नशे की ये मात्रा पाएगी, तो उस पे केस बढ़ सकता है, अदरवाइज पे केस नहीं बढ़ सकता, या इतने पे होगी तो इसकी जमानत नहीं होगी या इस पे जमानत होगी। तो सबसे पहले तो हमारे ना, हम पुलिस, हम इसमें अधिकारियों को या पुलिस कर्मचारियों को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। कहीं ना कहीं हमारे कानून में इन चीजों के लिए सुधार लाना पड़ेगा। वो भी देखो हमारे साथी हैं, जो पुलिस वाले हैं वो भी हमारे साथी हैं, चाहे आपके भी है, मेरे भी है, सबके जानकार होंगे। हमारा कोई भाई बंधु भी है, मेरा भाई होगा, आपका चाचा होगा, ताऊ होगा, कोई भी हमारे ही साथी है जो लगे हुए हैं। बट पता क्या है, उन पर भी एक कुछ लिमिटेशन सिस्टम लगा हुआ है कि इस पर हम केस बना सकते हैं, इस पर नहीं बना। तो इसके लिए मैं ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट से, मैं ये चाहूंगा जो हरियाणा गवर्नमेंट अगर इस चीज को खत्म करना चाहती है, तो कानून में कुछ ऐसा सुधार लेके आए कि इन लोगों की ना तो इनके लिए कोई वकील खड़ा हो, जो अगर ऐसे में पड़ा, ना इनका कोई जमानतिया हो, ना कोई इनका सिस्टम हो। और सबसे ज्यादा मैं ये कहूंगा कि समाज की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है, इस अगर आप हमारे पड़ोस में कोई ऐसा घटना हो रही है या कोई ऐसा सिस्टम चल रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि आज तो वो उस पड़ोस में है, कल को हमारे ऊपर भी वो आएगा, हमारे बच्चों पे भी वो चीज ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। देखो सर, ये बात आपकी बिल्कुल जायज है, और इन चीजों से, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज पे काफी कुछ सुधार, या गवर्नमेंट संस्थाएं ऐसी कुछ बहुत सारी संस्थाओं के साथ टाई अप करके काम कर रही है कि आप उसका गुप्त तरीके से भी आप अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं वहां पर। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम था, वहां पर एसपी सारंग साहब ने ये बात कही थी कि आप गुप्त तरीके से, गुप्त बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, हमें ओपन आने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो सर, कहीं ना कहीं कोई सुधार करने के लिए हमें थोड़ा स्टिक होना पड़ेगा। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर कई बार क्या होता है जी, दोना जी आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, कमियां होती है और ये प्रोग्राम करने भी जरूरी होते हैं।
क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं, जो मान लीजिए सीएम साहब हैं या डीसी साहब हैं या इनकी टीमें हैं, वो ये सोचते हैं भी जो हम काम कर रहे हैं, जो हम नशे के ऊपर रोक लगाने के लिए बात कर रहे हैं, अगर हमारी कोशिश से एक बच्चा भी नशा छोड़ गया तो हमारा जीवन सफल है, हमारी नौकरी सफल है। जो सामाजिक संस्थाएं भी ये कहती है भी हमारे अगर कार्य करने से कोई एक बच्चा भी सुधर गया तो हमारा कार्य करने का जो था वो हमें फल मिल जाएगा, हम उसको सफल मानेंगे। इसलिए ये सारा काम करना पड़ता है। सर होता नहीं रहेगा फिर। हाँ बिल्कुल, ये बात भी ठीक है। बट एक और बात है दुना जी, इसके अंदर क्या होता है, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से चाहे तो नशा तो क्या, बाहर से कोई एक चीड़ी भी देश के अंदर नहीं आ सकती। कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की कमी होती है। वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, उसके अंदर ये होता ही है भी। आज हम कहते हैं भी चाइना से नशा आ गया, आज हम कहते हैं पाकिस्तान से नशा आ गया। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो क्या वहां से आ जाएगा? हमारे यहाँ वार्ड के अंदर वार्डबंदी करने से इतना फायदा नहीं हो रहा। आप बॉर्डर है वहां पे बॉर्डर बंदी करिए, वहां पे उन स्टाफ को लगाइए जो ईमानदार हैं और जो मेहनत करने वाले लोग हैं, आप उनको लगाइए ताकि वहां से वो आएगा ही नहीं तो हमारे यहाँ फैलेगा। दुकानें बंद करने की बजाय यहाँ फैक्ट्रियां बंद कर दो ना। सर 500 ਦਾ ਨੋਟ ਸੀ, ये अगर सरकार चाहती भी मैं कल्ली दुकान तो बंद कराऊं, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, वो तो बंद करता हो। बंद करते बंद हो गया ना, उससे तरह ही नशे ना करन तो बंद हो सकता था। बिल्कुल हो सकता है जी। दुना जी एक बात और है, अब गवर्नमेंट ने पीछे काफी ये रूल चलाया था भी मार्केट के अंदर हमने प्लास्टिक बैन करना है। एक तरफ तो कह रहे हैं प्लास्टिक बैन करना है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ही प्लास्टिक फैक्ट्रियों को लाइसेंस दे रही है। अगर हम बैन कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली हम बैन करना चाहते हैं, तो उस प्लास्टिक जो बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं जो उनको आप बैन करो ना, उनको लाइसेंस क्यों दे रहे हो? एक रेडी वाले का वो चालान काट सकते हैं, एक फैक्ट्री वाले का नहीं काट सकते। ये गवर्नमेंट की कमी है जी, अपनी गवर्नमेंट की कमी है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। हाँ बिल्कुल ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ 1000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ।